हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस ब्रूटल मार्केट क्रैश में हम लोग क्या करें। देखिए, ये जो मार्केट क्रैश ये काफी ब्रूटल है, लेकिन ये मार्केट के क्रैश आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाके दे रही है। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात पूछता हूं, क्या आपको आपके घर का बाहर का दुकान बंद दिख रहा है? क्या आपको सड़क पे गाड़ियां चलते हुए नहीं दिख रही है? क्या आपकी कंपनी बंद हो गई है? अगर इस सब का जवाब नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो? मैं आपको एक बात और बताता हूं। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा इसीलिए बनता है क्योंकि ना मार्केट में ओवर सोल्ड होने का लिमिट है, ना मार्केट में ओवर बाउट होने का लिमिट है। मार्केट में कोई भी शेयर कितना भी गिर सकता है अपने वैल्यूएशन के हिसाब से। परफेक्ट वैल्यूएशन का डिफिनेशन क्या है? ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं है, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी कंपनी कितनी भी सस्ती हो सकती है, ये सेंटिमेंट का खेला है। और कोई भी कंपनी कितनी भी महंगी हो सकती है। आरबीएनएल जैसी कंपनी 78 के पी पे एक टाइम ट्रेड कर रही थी सेंटीमेंट के वजह से। ये बात आप समझिए। आज के टाइम पे अगर मार्केट नीचे है तो उसमें सेंटीमेंट का बहुत ज्यादा प्ले है। आज के टाइम पे देखोगे तो देखिए, बहुत सारी फैक्टर्स भी हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है। देन आपको ट्रंप वाला इशू देख लीजिए, टैरिफ वाला इशू देख लीजिए। अगर ये सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं तो थोड़ा मार्केट से अनसर्टेनिटी हट जाएगा, जो कि मोस्ट लाइकली हो सकता है कुछ दिन में हो जाए। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और कुछ दिन में आपको बजट भी आने वाला है। बजट कैन ऑल्सो बी ए गुड ट्रिगर। ठीक है, देखिए बजट में क्या होता है, कुछ दिन में बाय मार्च एंड आई थिंक मार्केट विल बी स्टेबल। आपको पता चल जाएगा मार्केट किधर जाएगा। देखिए, फैक्ट आपको एक बताता हूं कि मार्केट नीचे तो नहीं जाएगा लॉन्गर टर्म में, ये आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि देश का आपको इन्फ्लेशन है 4-5% का। ठीक है, वो पेपर वाले इन्फ्लेशन पे मत जाइए जो सरकार दिखाती है। एक्चुअली इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा भी है एक्चुअली देश में। देन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 7% के आसपास से हमारी जीडीपी बढ़ती है, तो 7+5=12। तो 12% से तो कम से कम अपना इंडेक्स का रिटर्न बनना चाहिए। उस हिसाब से अपना इंडेक्स हर 5 साल में डबल होना चाहिए, 5-6 साल में। वो होगा ही होगा अगर हमारा देश बढ़ेगा आगे। क्या हमारा देश आज के टाइम पे किसी वॉर में है? नहीं है ना। तो मोर और लेस कभी ना कभी पैसा बनेगा। आपको मैं एक बात बताता हूं, दुनिया का भारत के बिना और चाइना के बिना काम नहीं चल सकता है। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक होगा ही होगा। हमें वेट करना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देखिए, कब ऐसा हुआ है कि मार्केट गिरा है और मार्केट ऊपर नहीं आया है। हाँ, ये है कि ये जो गिरावट है ये पेनफुल है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करें? पोर्टफोलियो मत देखो, कहीं ना कहीं खुद को ऑक्यूपाई कर लो, कुछ करो। मतलब अपने ऑफिस के काम पे ध्यान दो, कहीं घूमने चले जाओ, नहीं कुछ कर पा रहे हो तो थोड़ा अवॉइड करो यार। और मैं आपको क्या बताता हूं, अगर आप क्रैश नहीं देख पा रहे हो ना, तो आपको मार्केट में पैसा बनाने का नहीं बना पाओगा। फैक्ट यही है। क्रैश, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट जब नीचे होता है ना, बियर मार्केट होता है, वो उससे आप एक्चुअली में सीखते हो। अगर आप बियर मार्केट झेल लोगे ना, तो बुल मार्केट में आपका बहुत अच्छा कंपाउंडिंग होने वाला है। फैक्ट यही है। और बियर मार्केट आपको जितना सिखा सकता है ना, बुल मार्केट कभी नहीं सिखा सकता है। क्योंकि बुल मार्केट में ना उटपटांग पैसा बनता है, कहीं पैसा लगा दो पैसा बन जाएगा। पर आपको बियर मार्केट में पता चलेगा वैल्यूएशन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, कंपनी करती क्या है। तब आपके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगा कि समझे कंपनी का वर्किंग, समझे सेक्टर का वर्किंग, समझे। तो अल्टीमेटली यही कहना है मेरा कि ये क्रैश का फायदा उठाया जाए। ये क्रैश आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाके दे रही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप अपने कचरे स्टॉक से निकलो और अच्छे स्टॉक में जाओ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है, उसे आप देख सकते हो। मैं उसमें से एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आज के टाइम पे बहुत कचरा के भाव पे आपको शेयर्स मिल रहा है। तो कंपनी ढूंढो, लो पीई वाला ढूंढो, देन उसमें हाई ग्रोथ वाला ढूंढो। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी एज्यूम करो जो कि अगले 3 साल से अपने पैट को 50% से कंपाउंड करेगी। इसका मतलब क्या होता है, अगले 3 साल में उसका प्रॉफिट 3x से ज्यादा होगा। और वो कंपनी अगर आज के टाइम पे 15% के 15 के पीई पे है, इसका मतलब क्या होता है, एक कि जब फ्यूचर में मार्केट अच्छा होगा उसको 3x का मिनिमम पी एक्सपेंशन मिलेगा और उसका प्रॉफिट 3x होगा, तो 3 इंटू 3 9x आपको रिटर्न मिल सकता है। ये समझिए, ये आपको मौका है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा मौका ना आपको 3-4 साल में बस एक बार मिलता है, एक्चुअली रेयर है। तो फायदा उठाइए इस मौका का। भूल जाइए कि लॉस में बेच रहे हो कि प्रॉफिट में बेच रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे शेयर है जिसमें आपको लगता है कि पैसा नहीं बनेगा और कम स्पीड से बनेगा, तो जाइए दूसरे कंपनी। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आज के टाइम पे मैं आपको एक कंपनी का, ठीक है, वो कंपनी IRFC।
एक कंपनी ट्रेड कर रही है 21 के पीई पे। यहीं पे मैं एक और कंपनी आपको दिखाता हूं, सम्मान कैपिटल। देखिए, आप सोचते होंगे, अगर मेरे मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो सोचते होंगे कि मैं सम्मान कैपिटल को लेकर बायस्ड हूं, पर मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, सम्मान कैपिटल एक बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। आप अगर मेरा बात नहीं मानते हो तो वो अलग बात है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये है अंडर वैल्यूड कंपनी, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं गलत हो सकता हूं, मैं उसका लॉजिक देता हूं आपको। देखिए, आज के टाइम पे इसका पी कितना है, 9 का है, ठीक है। इसका पी कितना है, 21 का है। ये भी कंपनी आपको प्रॉफिटेबल है, 7,000 करोड़ के पास, लेकिन इसका देखिए प्रॉफिट ज्यादा बढ़ी ही नहीं है पिछले कुछ सालों में। फिर यहाँ सम्मान कैपिटल का देखोगे, ये भी कंपनी आपको प्रॉफिटेबल दिखेगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ा ट्रिक यहाँ पे दिखाता हूँ, पी का डिफरेंस देख लिया। आईआरएफसी आपको ट्रेड कर रहा है कितने के पीई पे, 22 के पीई पे। सम्मान कैपिटल ट्रेड कर रहा है आपको लगभग 9 के पीई पे। और एक बात देखिए, इस कंपनी के पास अपना पैसा है 2,210 करोड़ का, मैं बार बार बता रहा हूं ये बात आपको। देन मार्केट कैप है 11,403 करोड़ का। तो कोई भी अगर मुझे आके बोले, मेरे पॉकेट में हो मेरे किसी डब्बे में 1 करोड़ रुपया, और बोले कि तुम 50 लाख दो इसके लिए, तो मैं नहीं दूंगा ना उसको, ठीक है। आप ये बात कॉमन सेंस समझो, कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। वहीं पे आपके पास एक आईआरएफसी है, इसका मार्केट कैप है 1,52,000 करोड़ का, ठीक है। और उसके पास खुद का पैसा कितना है, खुद का पैसा है सिर्फ 43,000 करोड़। इसको भी ऐड कर दो 56,000 करोड़, तो 1/3 है, ठीक है। आप ये समझो 3 गुना है मार्केट कैप टू रिजर्व्स रेशियो। तो ये बात समझो, यहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी सम्मान कैपिटल में है, आईआरएफसी में नहीं है। मान लीजिए अगर आपका आईआरएफसी में 1 लाख रुपए लगा हुआ था ना, अगर वो 60,000 हो चुका है, तो वो हो चुका है, उसको आप रियलाइज करो, वो 60,000 हो चुका है। अब आपका नेट वैल्यू 60,000 ही है। अब आप ये सोचो कि इस 60,000 को मेरा आईआरएफसी आगे बढ़ा सकता है जल्दी से, क्या सम्मान कैपिटल बढ़ा सकता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर लेना कि आपके पास आईआरएफसी हो तो बेच लेना, सम्मान कैपिटल खरीद लेना, और अगर कुछ उल्टा सीधा हो तो मुझे गाली देने के लिए आना। बस मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं कि अगर आपका आईआरएफसी जैसी कंपनी में 60,000 बन चुका है आज के टाइम पे, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी जल्दी से मेरे पैसे को बढ़ा सकती है। क्या वो सम्मान कैपिटल है या वो आईआरएफसी है। सम्मान कैपिटल में प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एक्सपेंशन का भी स्कोप है, ठीक ठाक 2-3 गुना प्रॉफिट ये आराम से कर सकते हैं। देन इनमें पी एक्सपेंशन का भी स्कोप है। यहाँ पे आईआरएफसी का पी कितना है, 25 का पी है, ठीक है। ये बार बार 75 के पी पे आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ उतना नहीं है। फैक्ट यही है, ये बात आप समझ लो। और देखते हैं, और बहुत सारे मेरे रिक्वेस्ट आते हैं जैसे आरवीएनएल को लेके, ये सब एक कैटेगरी की कंपनी है। फिर एक कुछ और रिक्वेस्ट आया था मुझे कि आईटीसी को लेकर। आईटीसी सब बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ये सब कंपनी में ना आपको उतना पैसा नहीं बनेगा। लार्ज कैप इट गुड फॉर ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, दैट इज 52 वीक लो पे इनको खरीदते हो, देन आप 52 वीक हाई पे बेचते हो, दैट सेपरेट थिंग। लेकिन आपको बड़ा पैसा बनाना है तो वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एसएमई या मिड कैप में ही बनेगा, ये बात आप समझ लो। तो आपको अगर आज के टाइम पे लार्ज कैप में हो तो यू आर लकी, आप कम फॉल देखे होंगे, एंड इट इज द टाइम टू स्विच टू स्मॉल कैप। ये मुझे लगता है, और स्मॉल कैप के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ वीडियो ऑलरेडी बना चुका। वन ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियो इज लो पीई एंड हाई ग्रोथ। ये बात आप समझिए, लो पीई एंड हाई ग्रोथ में फायदा क्या होता है ना, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कंपनी का पी एक्सपेंशन भी मिलेगा। तो मान लीजिए 5 गुना प्रॉफिट बढ़ता है ना अगले 3 साल में कंपनी का, 3 गुना प्रॉफिट पी एक्सपेंशन मिलता है, तो 10-15x का कैंडिडेट होता है कोई भी कंपनी। स्काई गोल्ड सब में, न्यूजेन सब में इतना पैसा कैसे बना, क्योंकि उनका दोनों हुआ था, पी एक्सपेंशन हुआ था, देन आपको प्रॉफिट एक्सपेंशन भी हुआ था। आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। और मैं आपको एक बार बताता हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिसर्च करिए, कचरे स्टॉक को निकालिए पोर्टफोलियो से, अच्छे स्टॉक में पैसा लगाइए। मैं स्टॉक नेम आपको नहीं दे सकता हूं, मैं लॉ से बंधा हुआ हूं, आप ये बात समझिए। रिसर्च कीजिए, खुद करना पड़ेगा, कोई आपके जगह आके रिसर्च नहीं कर सकता है। आई कैन नॉट गिव यू स्टॉक नेम्स, ये आप समझो। लेकिन मैं इनफ वीडियो बना चुका हूं कि आप एनालिसिस करने का तरीका सीख सकते हो उससे, और एनालिसिस करो अच्छे से। मैं आपको ना आज 2-3 चीज दिखाता हूं। पहले तो मैं आपको आज एक स्क्रीनर दूंगा, ठीक है, जिसका यूज करके आप अच्छे कंपनी को ढूंढ सकते हो। और मैं एक और चीज दिखाता हूं कि क्या होगा, सपोर्ट कहां मिल सकता है अगर आज देखा जाए। देखिए, पहली बात मैं बता देता हूं, आई एम ए स्मॉल कैप इन्वेस्टर, ठीक है। आज के टाइम पर अगर देखोगे तो ये जो है स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 15% के आसपास का डाउन है, ठीक है।
लेकिन निफ्टी आपको शायद 5-6% ही डाउन दिखेगा। लेकिन क्या होता है ना कि निफ्टी अगर 5% गिरता है तो स्मॉल कैप आपको 10-15% गिर जाता है। लेकिन ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, असली पैसा तो इधर ही बनता है ना। अगर क्या है कि निफ्टी 5% ऊपर भागेगा तो हो सकता है कि स्मॉल कैप आपको 10-12% भागे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, निफ्टी अगर 10% नीचे गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो 20% गिरता है, लेकिन वही निफ्टी अगर 10% ऊपर जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो 25-30% ऊपर जाता है। तो मेरा हर समय अल्फा जनरेट होता रहता है। मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं, यहां से लेके यहां तक जब से मार्केट है ना, आपको दिख रहा होगा कि यहां से भले ही मार्केट लॉस में है, ठीक है, इस पॉइंट से 13% का लॉस हुआ है, बट मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग वगैरह किया कैपिटल का, और अल्टीमेटली मैं आज के टाइम पे भले ही मार्केट दैट इज स्मॉल कैप इंडेक्स आपको इस लेवल से 2% नीचे दिख रहा है, बट आई हैव मेड 3-4% मनी। एक्चुअली ज्यादा था रिसेंटली, यहां से जो क्रैश आया है आई हैव लॉस्ट डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इस क्रैश के बाद। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक्टिव बनिए, ज्यादा कंपनी को ट्रैक कीजिए, तब पैसा बनेगा। क्योंकि ज्यादा कंपनी को ट्रैक करोगे ना तो आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल बताता हूं, एक कंपनी आपका 3 महीने में 2x हो गया, ठीक है, उस वो कंपनी को आपने लिया था 30 के पीए पे, आप 60 के पीए पे, आपको रिस्क रिवार्ड रेशो आप फेवर में नहीं लग रहा है, तो कोई दूसरा कंपनी ढूंढिए, वहां पे जाइए, वहां पे जल्दी पैसा बनेगा। ये आपको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब 2-3 चीज और दिखा देता हूं। देखिए क्रैश कितना आ सकता है, देखिए ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखिए यहां पे ना डबल बॉटम बन चुका है, तो चांसेस कम है कि यहां आएगा, दैट इज 12% निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और गिरेगा। मोस्ट लाइकली मुझे क्या लग रहा है कि ये 5-6% गिरेगा, यहां पे आ सकता है, फिर यहां से रिवर्सल लेगा। देखिए आगे क्या होता है। देखिए मार्केट से तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, आई थिंक मार्च में ही जा चुके हैं, लास्ट ईयर दैट इज मार्च 25 में ही जा चुके हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे चले ही जाएंगे मार्केट से। बस देखिए क्या होता है आगे, और जब ज्यादातर लोग मार्केट चले जाएंगे तो निफ्टी वहां से आपको रिवर्स मार लेगा मोस्ट लाइकली, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आगे क्या होता है। और हाँ, सबसे बड़ा ट्रिगर और एक और है कि देखिए अभी अर्निंग सीजन है, रिजल्ट अच्छी आ रही है कंपनीज की, और सबसे बड़ा क्या होगा ना, जब H2 का रिजल्ट आएगा दैट इज Q4 का, तब आपको बहुत सारे एसएमईज के भी रिजल्ट आएंगे। जैसे ओडियाना पावर हो गया, ओडियाना पावर का रिजल्ट आएगा आपको, और भी बहुत सारी एसएमई कंपनी में होल्ड करता हूं आज के टाइम पे, तो उनके भी रिजल्ट आएंगे। तो मोस्ट लाइकली वो सब ऊपर, जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कितना ब्रूटल करेक्शन आया है ओडियाना पावर में, 9% गिरा है। पर आपको क्या लगता है मैं डर रहा हूं? मैं नहीं डर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं कब डरूंगा, जब इसका H2 का रिजल्ट खराब आएगा। मेरे पास पैसा होता तो मैं इसमें थोड़ा और पैसा डालता है मेरे पास, लेकिन आज के टाइम पे पैसा नहीं है स्टॉक में डालने के लिए, तो मैं नहीं डाल पा रहा हूं आज के टाइम पे, और मैं नहीं डालना चाहता हूं। मैं अपने पोर्टफोलियो को आज के टाइम पे नहीं छेड़ना चाहता हूं। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस फॉल, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली, आई हैव बीन थ्रू दिस मल्टीपल टाइम्स। अब मैं आपको एक क्वेरी देता हूं, ये मैं आपको रिसर्च के लिए एक्चुअली मैं दे रहा हूं, इट कैन हेल्प यू अ लॉट। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो कैसा ढूंढना है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी को हम ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सेल्स ग्रोथ, ठीक है, लिखिए सेल्स ग्रोथ 3 ईयर ग्रेटर देन 40%, ठीक है, 40 या 50 लिखो, एंड उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखो यहाँ पे कि डाउन फ्रॉम 52 वी हैव 52 वीक हाई से वो कंपनी आपको 40-50% से डाउन, आप चेंज करके देखते रहो, ठीक है। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप ग्रेटर देन, आप रख लो 1000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप में लगाओगे, एंड मार्केट कैप और स्मॉलर देन 10,000 करोड़, ठीक है। ये क्वेरी डालो आप स्क्रीनर पे, यहाँ पे कितना कंपनी आ रहा है आज के टाइम, 43 रिजल्ट आ रहा है। जाके एक एक कंपनी के बारे में पढ़ाई करो, ठीक है, कि कंपनी करती क्या है, फिर अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगे तो इन्वेस्ट करो। और थोड़ा सा जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कौन सा कंपनी दिख रहा है, अल्पेक्स सोलर दिख रहा है, राजेश पावर दिख रहा है, इस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, इस कंपनी के पीयर्स के बारे में भी रिसर्च करो। और आज के टाइम पे तो क्या बोलते एआई मॉडल्स का जमाना है, चैट जीपीटी खोलिए, चैट जीपीटी से रिसर्च करिए, आराम से होगा सब कुछ। डाटा इंजीनियर हो गया, इंसोलेशन एनर्जी हो गया, इन्वायरो इंफ्रा भी आज के टाइम पे सस्ती है, अद्वैत एनर्जी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इवन आपको मैंने देखा भी वो भी जैगल भी दिख रहा था यहाँ पे, जैगल भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है आज के टाइम पे, रिसर्च करिए।
इस जो मैंने आपको क्वेरी दिया ना यहाँ पे, इसको थोड़ा बहुत ट्विक कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या क्या मैंने सेल्स ग्रोथ ग्रेड 3 ईयर्स, यहाँ पे 4 ईयर्स कर दीजिए, 5 ईयर्स कर दीजिए, डाउन फ्रॉम 52 वीक है 40 है, इसको 50 कर दीजिए और आपको कांस्टेंट लगा दोगे, पी रेशियो कर डाल दो। लेकिन मैं आपको एक बार बताया था ना कि पी रेशियो उतना रिलायबल नहीं है, तो ऐसा ही कुछ कीजिए, एक एक कंपनी का रिसर्च कीजिए। आपको कितना अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, 20-25 अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, क्या आप ढूंढ नहीं सकते हो? ठीक है, वो ढूंढो। और एक बार बताता हूं, अगर आप एसएमई इन्वेस्टर हो ना, ट्राई टू पुट, पहली बात तो एसएमई में पैसा तब लगाओ जब आपके पास 50 लाख से ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो, क्योंकि आपको अगर एसएमई में लगाना है तो आपको 25 कंपनी में लगाना है। एसएमई का किसी किसी कंपनी का लॉट साइज 2 लाख से ज्यादा होता है। आपको बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए एटलीस्ट 50 लाख चाहिए अगर आप एसएमई में लगाते हो। अगर आपके पास 50 लाख नहीं है तो गो विथ नॉन एसएमई कंपनीज ओनली, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि तब आप डाइवर्सिफाई कर पाओगे, रिस्क आपका कम रहेगा। तो ये क्वेरी रहा, आप इस पर रिसर्च कीजिए और मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्वेरी का। और यही है कि अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं ना तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।